चलते आज सुनते हैं कि इतने संगठन के निर्माण के बाद परीक्षाएं आती है तो उनके सामने परीक्षाएं कैसे आए। लोक लाज, भय और निंदा की परीक्षाओं से पार होना। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानामृत पीते, अच्छे नियम का पालन करते अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा कुछ हुआ कि कई माताओं के पति, जो अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्हें भोग विलास की कामना थी। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी काम चेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वह शक्ति में आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी। वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी, जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतो प्रधान सृष्टि की पुनर्स्थापना करना चाहते और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का सेवन कैसे कर सकते थे। वे तो अब ज्ञान की मस्ती में निम्नलिखित गीत गाया करती थी। मैं क्षेत्र नगर की शक्ति हूँ और ओम मंडली में रहती हूँ। स्वधर्म का पालन करती हूँ, नित शांत समाधि करती हूँ। मैं ज्ञान अमृत पिलाती हूँ, नित्य विष्णु अर्थ सुध सेवा में है ज्ञान ही मेरा जीवन धन। नित देश बेगमपुर रहती हूँ, निज आनंद स्वरूप ओम हूँ मैं। जीवन मुक्ति मौज उड़ाती हूँ, सुन ज्ञान बंसी बजाती हूँ। नित्य गोविंद के गुण गाती हूँ, ये सृष्टि मेरा है गुलशन, खुद मस्ती में नित्य रहती हूँ। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती हैं और इस घर को वैश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती हैं। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो ये घर पावन तथा स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपने पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हम इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती हैं। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्र हैं। अतः आओ, उस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रख कर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चले। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्य को पहले से भी और अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगे। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेंगे। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पीक दान के बजाय अपना हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के धाक धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत क्या करो। हम प्रभु प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञान अमृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगते हैं। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मीराओं को अब इस एक जन्म में शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए जो प्रेरणा देती हैं, वो प्रेरणा इस गीत के सुरों में भी भरी है। जीवन की घड़ियां यूं ही न खो, ज्ञानी बनो योगी बनो। चादर न लंबी तान के सो, पवित्र बनो योगी बनो। चोला यही है कर्म का, सौदा यही है धर्म का। धोना जो चाहे जीवन को धो, ज्ञानी बनो योगी बनो।
ओम से मनवा अपशाद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम की माला मन में पिरो, ज्ञानी बनो, योगी बनो। परंतु उन माताओं का ये अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता और हाय शराब, दो शराब इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार, हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करते। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई कि दो तीन महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और जो वस्त्र उन्होंने पहने थे उन्हें फाड़ कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली में सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है और कि उन्हें निशान पड़ गया और अनबलाओं को मायके से लाया गया जेवर आदि उतार कर निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है। और जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसको दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्या ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी क्रोधी और विकारी मुंहसारी नहीं करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार का गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है आजकल के विकारी बने न, क्षणिक प्रेम के में फंस तबाह न होना, खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी ऐसे विकारी का दर्शन न करना, खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना, करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना, स्वधर्म न भूले घरी एक भी जो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना, स्वयंवर के लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना, फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार व निश्चय समझना। सोचने की बात है, माताओं और कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन में ही पवित्र रहने का निर्णय किया। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु अथवा काम क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माता ने स्वतः ही अपनी ही इच्छा से किया था। अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो भी वे फिर काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अथवा पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी तीन माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वह पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौट कर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव पति द्वारा स्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू करा दिया था। उस मामले को लेकर पंचायत के लोग बोले, दादा आप इनसे कहो ना कि अपने पति से विषय भोग करें। परंतु बाबा ने उन्हें कहा, मैं तो ज्ञान अमृत पिलाने की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन्हें कैसे कह सकता हूँ कि ये विषय विकार में डूबे। ये सत्संग में ना आना चाहे तो भी इनकी इच्छा है, परंतु जिस काम विकार को गीता में नरक का द्वार कहा गया उस विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव अनुमति अथवा आज्ञा दे सकता हूँ। बाबा ने उनको यह भी कहा कि मेरी अपनी लौकी पुत्री भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है। मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ब्रह्मचर्य की ये आज्ञा इन्हें और मुझे कौन देता है। इन्हें बड़ों का कहना तो मानना चाहिए, परंतु ये क्यों नहीं मानती? ये भी उस परमपिता
की आज्ञा के कारण विवश है और मैं भी। बाबा ने ये भी कहा, मैं तो इन आत्माओं का एक सेवक हूँ, मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। तब मैं इनका सेवक इन्हें आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। अतः आज्ञा देने वाला कोई और है, मैं तो स्वयं ही आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। इस विषय में उन दिनों एक गीत भी बना हुआ था, जिसका पहला पत्ता सेवक अच्छे थे ओम मंडली से सेवा करन वास्ते। इसका भावार्थ यह था, दादा कहते थे, मैं तो एक सेवक हूँ, ओम मंडली में सेवा करने के लिए आया हूँ। बाबा ने यह भी कहा कि यह तो इनके घर का आपसी मामला है, मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ। अब सोचने की बात है, जबकि उन महिलाओं को दिव्य साक्षात्कार हो चुके थे, उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान और पवित्रता का रसास्वादन भी कर लिया हुआ था और दूसरी ओर अज्ञान काल में विकारी जीवन भी देख लिया था। तो वे अब किसी के कहने से विषय वासना के जीवन में कैसे प्रवेश करती? उनको तो किसी का कहना वैसे भी व्यर्थ ही था। वे तो अब 2-3 वर्षों से गीत के भावार्थ में ही टिक गए थे। ज्ञान ही मन का मीत सखेरी, ज्ञान ही मन का मीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। मंडली गीता की मुरली बजावे, मन को प्रभु की याद दिलावे, यही बुद्धि योग की है रीत। सखीरी सीता और राम की प्रीत, मन मस्ताना ठौर न पावे, मेरा मेरा सदा ललचावे, उसे ओम अर्थ से जीत, सखीरी ज्ञान खड़क से जीत, जगत में राखो ज्ञान से प्रीत। अतः उन्हें पवित्रता के नियम की इस दृढ़ता से पालन करता देख लोगों में हलचल शुरू हुई। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा सत्संग कभी नहीं देखा। यदि माताएं ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगी तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? उन्हें यह तो मालूम नहीं था कि सतयुग अथवा देवयुग और त्रेता युग में मैथुनी सृष्टि नहीं होती, बल्कि उस काल में सतोगुणी लोग अथवा देवी देवताओं में काम वासना नाम मात्र भी नहीं होती, और तब सृष्टि मनोबल, पवित्रता बल अथवा योग बल से पैदा होती थी। और अब उसी सृष्टि की फिर से स्थापना हो रही है। दूसरी बात, इस सत्संग में लोगों ने यह भी देखा कि यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य में प्रायः माताएं और कन्याएं ही निमित्त बनी हुई हैं। अब तक तो उन्होंने यही देखा था कि हर सत्संग में पुरुष ही शास्त्र सुनाते तथा कथा करते, जिससे लोगों ने यहाँ दिव्य साक्षात्कारों की धूम मची देखी, जिसे वे अपने तमोगुणी संस्कारों के कारण तथा अशुद्ध खान पान के कारण नहीं समझ सके। फिर कल देखते हैं काम वासना के अधिकार की मांग में आगे क्या हुआ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।